आज की जो खबर है काफ़ी दिल दहला देने वाली है, जहां एक प्यार का रिश्ता मौत का वजह बन गया। 14 वर्ष की बच्ची, प्यार का बुना गया जाल और एक खौफनाक साजिश ने देविका हत्याकांड की मुख्य वजह बना। और रास्ते में ही देविका के जो कपड़े हैं उसे चेंज कराकर जो नए कपड़े खरीदे हुए रहते हैं उसको पहनाकर उसे डोंगरगढ़ ले जाते हैं। मोहन वर्मा, इसने बताया कि इसका करीबन 1 साल से प्रेम संबंध था, जिसमें उसने लड़की ने शादी का दबाव एवं जबरन साथ में रहूंगी करके उस पर दबाव डाल रही थी। आज की जो खबर है काफ़ी दिल दहला देने वाली है, जहां एक प्यार का रिश्ता मौत का वजह बन गया। जहां 14 वर्ष की बच्ची, प्यार का बुना गया जाल और एक खौफनाक साजिश ने देविका हत्याकांड की मुख्य वजह बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं खैरागढ़ अपडेट। मैं उमेश रजक। बीते 29 मार्च को एक जो खबर सामने आती है, उसके बाद जो खैरागढ़ गंडई जिले में जो सनसनी मच जाती है। ठेलगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम चिचोला की निवासी देविका वर्मा अपने मामा के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने अपने परिवारजनों के साथ बीते 28 मार्च को पिपरिया पहुंची हुई थी। पिपरिया में रात 10:30 से 11 के मध्य जो रिसेप्शन चल रहा था शादी समारोह का, वहां से देविका जो है अचानक से गायब हो जाती है, जिसके बाद आसपास उसके परिवारजन जो शादी समारोह में पहुंचे हुए थे कुछ खोजबीन करते हैं। परिवार के लोग लगातार शादी समारोह में लोगों से पूछते हैं कि आपने कहीं हमारी बेटी देविका को तो देखा नहीं। आसपास लोगों को बताते हैं, पूछते हैं, मोहल्ले में भी इसकी पूछताछ की जाती है। लगातार प्रयास जारी रहता है, खोजबीन की जाती है। उसके बाद भी देविका का कुछ अता पता नहीं चलता। उसके बाद घर में भी फ़ोन लगाया जाता है, गाँव में कहीं वह चली नहीं गई होगी, इसकी भी लगातार जो है प्रयास जारी किए जाते। उसके बाद भी लगातार जो है देविका की कहीं अता पता नहीं चलता। उसके बाद अगले दिन 29 मार्च को खैरागढ़ थाने में उनके परिवारजनों के द्वारा देविका की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है दर्ज कराई जाती है। देविका की रिपोर्ट जो गुमशुदगी की दर्ज कराने के बाद खैरागढ़ गंडई की जो पुलिस है हरकत में आती है और मामले की गंभीरता को लेते हुए लगातार केसीजी जिले के सभी थानों में इसकी जो रिपोर्ट दी जाती है। इसकी इंक्वायरी के लिए लगातार जो खैरागढ़ गंडई जिले के आसपास के जो जिले हैं उसकी भी रिपोर्ट जो है आसपास जिलों में भी पहुंचाई जाती है। लगातार खोजबीन जारी रहती है। पुलिस जो अपने संभव प्रयास से लगातार देविका की जो है खोज की जाती है। अलग अलग टीम बना करके जो गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद देविका की खोजबीन लगातार की जाती है। उसके बाद उसी दिन 29 मार्च को बिलासपुर थाना के मस्तूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले रेलवे ट्रैक पर एक बच्ची की शव मिलती है। उसके बाद वहाँ की पुलिस के दो हैं खैरागढ़ पुलिस के संपर्क होते हैं और आसपास अपने उनके पुलिस के अधिकारियों द्वारा खैरागढ़ की जो पुलिस है और मस्तूरी के जो थाना अंतर्गत आने वाले जो पुलिस है उनके बीच बातचीत होती है। फोटोग्राफ्स वीडियोग्राफ्स भेजे जाते हैं। उसके बाद जो है खैरागढ़ की पुलिस जो है परिवार के लोगों को उसकी फ़ोटोग्राफ्स भेजते हैं। फ़ोटोग्राफ्स के भेजने के बाद 31 मार्च को कहीं ना कहीं यह पुष्टि हो जाती है कि वह जो शव है देविका वर्मा की है। फ़ौरन खैरागढ़ की पुलिस एक टीम बनाती है और मौके पर पहुंचती है। साथ ही देविका के जो परिजन हैं वो भी मौके पर पहुंचते हैं। बिलासपुर पहुंचने के पश्चात जो शव की जो पहचान होती है उसके देख करके खैरागढ़ पुलिस जो और उसके परिवार वाले देविका के उसके दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो शव जो है 14 वर्षीय देविका वर्मा का था, जो बीते 28 मार्च को पिपरिया से लापता हुई थी। बता दो, इसकी खबर जैसे ही पड़ती है उनके घर वालों का रो का बुरा हाल हो जाता है। वहीं गांव में काफ़ी शोक का माहौल व्यतीत हो जाता है। वहीं केसीजी पुलिस मौत के कारण को लेकर के 360 एंगल से पूरे तरीके से जांच कर रही थी कि यह मामला जो है कहीं ना कहीं किसी वारदात की ओर तो इशारा नहीं कर रहे। 360 एंगल से पूरा केसीजी पुलिस है अलग अलग टीम बनाकर मामले की जाँच में जुट जाती है। वहीं एक टीम जो पहुँचती है जो देविका के गाँव है चिचोला, वहाँ पहुँचती है और वहाँ पूछताछ करती है, पता करती है। उसके बाद इसका पता चलता है कि जो उसका बॉयफ्रेंड है जो कि उसी गांव का रहने वाला है मोहन वर्मा, जिसकी उम्र है 27 वर्ष। देविका की उम्र है 14 वर्ष और उसके बॉयफ्रेंड की उम्र है 27 वर्ष। महज दोगुने जो अंतर है उसके बीच जो 1 वर्ष से इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का जो मामला चल रहा था। उसके बाद उनके लगातार उससे पूछताछ की जाती है, कॉल हिस्ट्री जांच किए जाते हैं। कॉल हिस्ट्री पर यह पता चलता है कि उससे लगातार जो है उसी दिन 28 मार्च को उन दोनों के मध्य भी बात हुआ था। बता दूं, 28 मार्च को जैसे ही देविका अपने घर वालों के साथ अपने मामा की शादी में शामिल होने पिपरिया पहुंची थी, उसी दिन जो मोहन वर्मा 27 वर्षीय युवक उसका बॉयफ्रेंड है वो भी खैरागढ़ आया हुआ था। वो अकेले नहीं आया था, वो आया था अपने दोस्त हरीश वर्मा के साथ, जो कि अछोली का निवासी है, जिसकी उम्र है 31 वर्ष।
और साथ में आया था उसका एक नाबालिग दोस्त। ऐसे करके मोहन वर्मा, हरीश वर्मा और एक उसका नाबालिग दोस्त तीनों आए थे उस रात खैरागढ़। जैसे ही देविका वर्मा अपने मामा के घर शादी में शामिल होने आई थी, उसके पीछे से इन्होंने बात करते हुए इनसे कॉल में बात कर लिया था। देविका और मोहन जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, उन दोनों के मध्य बात होती कि मैं यहाँ जा रही हूँ, तुम यहाँ आना, ऐसे इनके मध्य जो बात हुई रहती। देविका यहाँ शादी समारोह में पहुँचती है, उसके बाद ये तीनों मोटरसाइकिल में सवार होकर खैरागढ़ पहुँचते। बाकायदा खैरागढ़ पहुँचने के पश्चात उसका जो बॉयफ्रेंड है मोहन, हरीश और उसका नाबालिग दोस्त एक कपड़े के दुकान से देविका के लिए कपड़ा खरीदते हैं। उसके बाद पिपरिया से उसे उठाकर बाइक में बैठाकर डोंगरगढ़ ले जाते हैं और रास्ते पे ही देविका के जो कपड़े हैं उसे चेंज कराकर, जो नए कपड़े खरीदे हुए रहते हैं उसको पहनाकर उसे डोंगरगढ़ ले जाते हैं। इनको कहीं ऐसा लगा होगा कि सीसीटीवी कैमरास या फिर पुलिस के बचने के लिए जो कपड़ा है उसे बदलाया जाए, ऐसा उनकी जो साजिश रही होगी उसके अनुसार उन्होंने सोचा। वे चारों मोटरसाइकिल में सवार होकर डोंगरगढ़ के रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, जहां डोंगरगढ़ के रेलवे स्टेशन पर अपनी चारों की टिकट बिलासपुर के लिए करवाते हैं। बिलासपुर के लिए इनको टिकट तो मिल तो जाती है, लेकिन सीट नहीं मिलती। सीट नहीं मिलने के कारण से ट्रेन के जो है दरवाजे पर वे बैठकर अपना सफ़र जो है तय करते हैं और सफ़र की शुरुआत डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग होते हुए वे लगभग बिलासपुर पहुँचते हैं। बिलासपुर पहुँचने के पश्चात जो देविका वर्मा है वो अपनी बॉयफ्रेंड से कहती कि हम तो पहुंच गए बिलासपुर, चलिए उतरते हैं, ऐसा करके उनका कहना था। बिलासपुर पहुंचने के बाद जो देविका वर्मा के बॉयफ्रेंड मोहन वर्मा है जो कि 27 वर्षीय है, वो कहता है नहीं अभी हमें नहीं उतरना है, आगे कुछ और दूर चलना है। फिर देविका कहती है कि नहीं हमारा स्टेशन तो आ चुका है, हमें उतरना चाहिए। लेकिन इन दोनों के बीच जो है बात बढ़ जाती है, बहस हो जाती है। वहीं उसके दो साथी जो हैं हरीश वर्मा और एक नाबालिग दोस्त जो मोहन वर्मा का है, वो तीन भी मध्य जो है लगातार बहस जो है लगातार जारी रहती है। वहीं जो देविका वर्मा है उसके बाद बार बार कहने के बाद भी वे ट्रेन से नहीं उतरते और जो ट्रेन है चल पड़ती है। ट्रेन चलने के बाद इन लोग की जो बहस है लगातार जारी रहती है। इसके बाद बहस जो है बढ़ जाती है। उसके बाद जो तीनों जो दोस्त हैं उसके बॉयफ्रेंड है देविका के, उस देविका को चलती ट्रेन से फेंक देते हैं और जिस फेंकने के कारण से देविका की चलती ट्रेन के पश्चात रेलवे स्टेशन के पास खौफनाक, दर्दनाक जो है मौत सामने आती है। बता दूं देविका को ट्रेन से फेंकने के बाद वे तीनों दोस्त जो आगे अकलतरा रेलवे स्टेशन के पास उतर जाते हैं। अकलतरा रेलवे स्टेशन पे जब पहुंचते हैं तो सुबह हो जाती है। जो सुबह होने के बाद वे तीनों जो है अकलतरा से डोंगरगढ़ के लिए ट्रेन पकड़ते हैं और डोंगरगढ़ आ जाते हैं। बता दूं जो हरीश वर्मा है जो अपना घर चला जाता है, वहीं जो मोहन वर्मा जो कि देविका का बॉयफ्रेंड था और वो अपने नाबालिग दोस्त के साथ अपने घर जाने से पहले देविका के जो पुराने कपड़ा है उसे जलाने के लिए एक ऐसी जगह को चुनता है जहां कोई आता जाता ना है। वहां वो दोनों मिल करके देविका के जो पुराने कपड़े उसको जलाकर सबूत को मिटाने की कोशिश करते हैं। इधर खैरागढ़ पुलिस मामले की गंभीरता को लेकर के खैरागढ़ के लगातार सीसीटीवी जो है सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है। डोंगरगढ़ के रेलवे स्टेशन के कैमरे को खंगालती है। बिलासपुर मसूरी के भी जो रेलवे के स्टेशन के कैमरे के खंगाल करके वहाँ की पुलिस की मदद लेती है और लगातार जो सीसीटीवी कैमरे की जो मदद से जो साक्ष्य मिलते हैं, 3 लोगों को पुलिस अपनी हिरासत में लेती है, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड मोहन वर्मा उम्र 27 वर्ष, हरीश वर्मा उसका दोस्त 31 वर्ष और एक नाबालिग दोस्त जिसका उम्र 18 वर्ष से कम था। इस तीनों को अपने पुलिस की हिरासत में लेती है और लगातार पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद भी जो पुलिस को जो तीनों आरोपी है गुमराह कर रहे थे कि हमने यह वारदात को अंजाम नहीं दिया। लगातार कड़ाई से पूछताछ के बाद खैरागढ़ की जो पुलिस है उन तीनों आरोपी से लगातार जो है कड़ाई से पूछताछ करी थी। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद ही इन तीनों ने अपना जुर्म कबूला है और कहा कि 28-29 की रात को जो बिलासपुर मसूरी के मध्य जो ट्रेन के ट्रैक है वहाँ पर से देविका को धक्का दे करके जो मौत के घाट उतारा है उसे अपना जुर्म कबूला है। बता दो जो हरीश वर्मा और मोहन वर्मा है वो काफ़ी अच्छे दोस्त भी बताए जा रहे थे। इन्हीं दोनों के मध्य जो है इनकी बात होती है। मोहन वर्मा जो इसका बॉयफ्रेंड था वो अपनी गर्लफ्रेंड देविका से काफ़ी परेशान हुआ करता था, ऐसा भी बताया है उन्होंने, क्योंकि जो देविका वर्मा है लगातार शादी के लिए मोहन वर्मा पर दबाव बना रही थी और हरीश वर्मा को अपने दोस्त जो है उसको इस बारे में बताया करता था। हरीश वर्मा ने यह दिमाग दिया कि उससे मिलते हैं, उसे समझाते हैं और समझाने के पश्चात भी अगर देविका नहीं मानती तो उसे मौत के घाट उतार दें। यही कहीं ना कहीं यह गंभीर रूप से साजिश रची गई और जहाँ देविका शादी समारोह में शामिल होने अपने मामा के घर खैरागढ़ आई हुई थी, वहाँ से इसे किडनैप करके डोंगरगढ़ के रास्ते ट्रेन से बिलासपुर ले जाया गया और उसे
ट्रेन से धक्का देकर मौत की घाट उतार दे। बता दूं कि इस पूरे मामले पे आज खैरागढ़ चौकीदार गंडे के जो पुलिस है लक्ष्य शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें यह बड़ा खुलासा किया है। आगे वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि एसडीओपी आशा रानी मैम ने इस मामले पर क्या कुछ खुलासा किया और पूरी वीडियो जरूर देखें। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जुड़े हैं खैरागढ़ अपडेट के साथ। 29 मार्च 2026 को थाना खैरागढ़ में प्रार्थी शैलेंद्र वर्मा ने आके शिकायत दर्ज कराई थी, एक एफआईआर दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग पुत्री कहीं अपहरण हो गई है, जिसपे धारा 137(2) का अपराध क्रमांक 133/26 दर्ज किया गया था। इसमें विवेचना के दौरान यह पता चला कि एक संदेही जिसे पूछताछ की गई, मोहन वर्मा, इसने बताया कि इसका करीबन 1 साल से प्रेम संबंध था, जिसमें उसने लड़की ने शादी का दबाव एवं जबरन साथ में रहूंगी करके उस पर दबाव डाल रही थी, जिसे मोहन वर्मा ने अपने साथी हरीश वर्मा एवं एक विधि से संघर्षित बालक के साथ मिलकर प्लानिंग किया और लड़की मामा के घर अपनी शादी अटेंड करने गई थी। वहां से लड़की को बुलाकर डोंगरगढ़ लेकर गया था। वहां से उसने उसको साथ लेकर बिलासपुर ले गया। बिलासपुर के आगे ट्रेन से उसने उसको धक्का दे दिया, तीनों ने मिलके। और इस पे धारा 103(1), 140(1), 62(2), 238 BNS इसके तहत जोड़ी गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है एवं विधि से संघर्षरत बालक को बाल संप्रेक्षण भी भेजा गया है।